चक बुजदार डीजी खान में पेश आया इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या। 60 साल रब नवाज के दोनों हाथ काट कर नहर में फेंक दिए गए। पुलिस ने मुल्जिमान को किया कहां से गिरफ्तार, मजरूब रब नवाज ने कैसे बचाई अपनी जान, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम को। चक बुजदार इस इलाके का नाम है जहां पर हम मौजूद हैं। चोटी थाना चोटी की हदूद है, डेरा गाजी खान का ये इलाका है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। और ये बुज़ुर्ग रब नवाज़, उम्र है तकरीबन 60 साल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अहले इलाका यहाँ पर मौजूद हैं, रिश्तेदार मौजूद हैं। अभी ये आए हैं, कल ही जो है हॉस्पिटल में थे कल तक। अब जो है हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज किया है। सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी, दोनों हाथ अपने खो बैठे हैं और उन सफाक दरिंदों ने इनको उस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया और दोनों हाथों को छुरे से काट कर और हाथों को फेंक दिया गया। सूरत हाल क्या थी, इस वक्त बेहतर सूरत हाल है, इसीलिए हम भी ट्रैवल करके आए कि इनसे बात की जा सके, असल वाक़ये के बारे में जाना जा सके और इस सफाकी और इस दरिंदगी की वजह क्या थी इसको भी जाना जाए। इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती हमें कि कोई दरिंदा इस तरह से भी कर सकता है, कोई भेड़िया इस तरह का काम भी कर सकता है। वजह क्या थी, कहाँ जा रहे थे, थोड़ा बताएंगे? जी मैं पेशी मैंने अच्छा डेरे टिक्के दा जमाना दी पेशी सर जी मैं हूँ हो पेशी ते पे हमें थोड़ा दे दूर जंप पे। अच्छा, जंप पर मैं मठा थे पिछू में कोई ने सट मोटरसाइकिल थे हमें। अच्छा, इन्हें सट मारी है, इतना भिड़ गयूं कपड़े में इतना पाड़े ने भिड़ते रह गए। इतना भेड़ बात में कुछ आधे क्या हाल जी मरे दू हाँ मरे दू। क्या वजह, क्यों वजह वो होता है निके सारा क्यों घर पे थे। अच्छा, माल क्यों खोले निकल। अच्छा, लेकिन उनके खिलाफ तो इन्होंने पर्चा करवा दिता है, वो तो अंदर आई जी माल खोला आई, कोई इस तरह का मामला थिया है नहीं कहना वल केड़ी शायद है जेड़ा क्या असल पता जेड़ा सर? क्या है, क्या नाद रखा है इन्होंने? इन्हें गरूर आ पैसे थे भैया, कोई गरूर ना आ सकता। अच्छा, फिर इन्हें कुछ चाहते जा इतना हो मतलब उठा वन भेड़ पैन त्रै बंदे इतना सर, चौथा उठा मौके थे इन्हें पीछे हाथ कटे पीछे केड़ी चैनल कटे ना छुरे ना एक छुरा है। हाँ एक छुरा दुहा ने पकड़ के कितने लोग हैं? चार सर। चारा ने पकड़ के पहले एक ने हाथ कटे, जी बाकिया ने पकड़े रखे तो एक ने ये हाथ कटे एक ने ये हाथ कटे, एक इतना लात रखे बे उठा चढ़ गए। क्या हालत है सर जी कैसे बयान किया जाए और कैसे बात की जाए? कोई शख्स कैसे कर सकता है इस तरह का काम? हैरत होती है कि हाथ काट रहे हैं और अलहदा करती है काट के, और उसके बाद भी उन्हें रहम नहीं आया, उन हाथों को उठाकर फेंक दिया गया उन्होंने दूर ले जाके। कितना सट्टे आने हाथ तने सर जी अच्छे ही गए पता नहीं कितना चाह के चले गए? हाँ जा कौन चाह के गया है? वो हाथ कटने वाले कौन कौन है? कादर शरीफ कट्टे शाहनवाज किने हनते वन के सट्टे किने हन? जी सर कटे ये हाथ शाहनवाज कटे ये शरीफे कटे मुजाहिद कादर हाथ चाह के गए। अच्छा, अल्लाह सारे बचे जान। चारों का प्लान आई पहले था ये काम करने। जी हाँ अहले इलाका में से चाचा जी जिनके साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे हैं और रब नवाज उस वक्त मजरूब था और दोनों हाथ कट चुके थे, खून बह रहा था, सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। चाचा जी सूरत हाल क्या देखी थी आपने? मैं इतनी थे पहुंच गया था वाले पुलिस सारी चोटी रहने वाली मौके पर पहुंची खड़ी सारा इलाका है जिनका तरह सारे कौम बुजदार हो ना सारा को जिन्हें इतला मुझे सब फौरन पहुंच गई था। फौरन पहुंचने के बाद एक हस्पताल चा गए, सारे पहुंचने पहले भी चा गए सारे मौके वाले जो इंतजामिया हैं बड़ी हिम्मत की तीन हैं दूजे पासे उनके रस्ते तलाशें तुरकबाजी अपनी की ने उन्हें दे मुलजमें दे वठावण दे खातिर भी अच्छा, इलाके के लोग कोशिश की थी असाए हथ जे कहीं जाते हो तो वसूल कर देख निगाह करूँ फिर भी नहीं यानी आता। जो हाथ काट कर फेंक दिए थे वो हाँ। कितनी दूर फेंके थे, कहाँ फेंके थे, उन्हें तलाश करने की कोशिश की गई है? उनके तलाश करने की कोशिश इसका कोई इल्म नहीं जो कितना तलाश करने की बड़ी कोशिश की अच्छा। इलाके भी की है पुलिस भी की है बहुत सामना उनके बाद मौके के उत्ते बड़ी हिम्मत है सारे महकमे पुलिस की जी 3 घंटे के अंदर अंदर ये मुलजम मैं तो फरार थी वञा
انہیں وصول کر کے دینا، یہ بڑی سارے علاقے کی بڑی خوش قسمتی ہے. اچھا چاچا جی یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جو ملزمان ہیں جی جی. یہ بھی آپ کے علاقے کے جی ہی جی. ہیں اور انہی کی برادری ہے، جی. وجہانات کیا ہے؟ کیا صورتحال رویہ سر تھا ان جی کا؟ کوئی پہلے بھی کوئی اس طرح کی نہ بات نہ آپ نہ نے کی ہے ملزمان نے؟ بالکل نہیں تھی، نہ ملزام تھے انہیں کنے ان نال نہیں ہوئی. باقی یہ اور جویں دسیں پائے نکے ہوندے گئے ان دی بستی دے وچ کوئی خبر نہیں، ان رشتہ دار بھی ہیں نندے ویندن انہیں نظام چوری دا لائے. اچھا ای شخص نے اون بندے کو کہانی تھا نکے کو اپنے تھانے تانی ہاتھ تانی نہیں گیا. اچھا جائیں وقت دے وچ اون کو حلبات بھیج دیتے ہیں جائر سینٹر صحیح. پیچھے ہی اپنا درخواست کی ہے جو صحیح. عدالت دے وچ ہندی ضمانت دی. رب نواز کا جو بیٹا تھا جی اس کے اوپر الزام تھا کہ اس نے چوری کی. کی ہے، مویشی جو تھے وہ چرائے ہیں، وہ بھی صرف الزام تھا. اس سلسلے میں رب نواز جا رہا تھا اپنے بیٹے کو جیل میں ملاقات کے لیے. نہیں ضمانت دی پیشی آئی، بالکل حکومت ضمانت دی پیشی آئی ان دے خاطر ضمانت آویلا. صحیح. یہ اگو انہیں لوگوں نے مقصد ہیں تو نزدیک دے انہیں آبادی بھی نزدیک ہے، انہیں کو پہلے بھی سٹ ماری ہے تو ان دے بعد ڈٹھے خدا میں اصل جنہیں موقع دیتے ہیں سارے کو تو پولیس آ گئی. ان دے پہلے کوئی آپاتے انہیں دا این تنازع کوئی نہ وہ بھی تنازع اون دی بھی صدا. ناظرین ڈی پی او آفس ڈیرہ غازی خان میں موجود ہیں، اختر فاروق صاحب ڈی پی او ڈیرہ غازی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس حوالے سے پوچھیں گے 17 سپتمبر کا یہ افسوسناک واقعہ ہے. رب نواز جس کی عمر ہے تقریباً 60 سال، 5 بچے ہیں، اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. اچھا پولیس نے بڑی پازیٹیو کارروائی کی، ود ان نو ٹائم جو ملزمان تھے 4 ملزم تھے اس کے ان کو گرفتار کر لیا. اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا سر کیا صورتحال تھی اور پولیس نے کس طرح سے کارروائی کی؟ یہ میرے کیریئر کا سب سے دل خراش واقعہ ہے. ہم بہت سارے انسیڈنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹیررزم کے انسیڈنٹ بھی دیکھے، بلاسٹ بھی دیکھے، لیکن کیا انسانیت اس حد تک گر سکتی ہے یہ میں نے اس انسیڈنٹ میں دیکھا. ایک 60 سال کا بزرگ ہے، ہمیں صبح ارلی مارننگ رپورٹ ملتی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں، جسٹ یہ انفارمیشن ملتی ہے. سنس انسیڈنٹ اس طرح کا تھا فوری طور پہ تمام ہماری جو فورس تھیں اس کو موبلائز کیا اور ملزم کو اریسٹ کر لیا. 4 کے 4 ملزم جو ہمیں پتہ چلا. بیسیکلی یہ انسیڈنٹ یہ جو بزرگ ہیں یہ اس کا بیٹا ایک جیل میں تھا اور اس دن تاریخ پہ یہ اس کو ملنے کے لیے جا رہا تھا. اور ریزن بھی اس کے ہاتھ کاٹنے کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ اس کا جو بیٹا جیل میں تھا وہ ایک گھر کے اندر گھسا تھا جو کہ ان کے ریلیٹیو ہی تھے اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا. پولیس چلی گئی، پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا، اس کے اوپر FIR کر دی، گھر کے اندر گھسنے کی اور اس کو جیل بھیج دیا. اور اس دن وہ جیل سے عدالت میں اس نے پیشی پہ آنا تھا. تو یہ بزرگ ملاقات کے لیے وہ جا رہا تھا، اپنے بیٹے کا جو کیس ہے اسے پروسیڈ کر رہا تھا، وہ انات تھا. جی ایگزیکٹلی کہ یہ اپنے بیٹے کے پیچھے کیوں جا رہا ہے. اور یہ بہت ہی مائنر ریزن تھی. اس میں بیسیکلی ہیں بھی ریلیٹیو آپس میں یہ لوگ. اچھا ایک ہی برادری ہے، ایک ہی خاندان ہے؟ ایک ہی برادری بلکہ کزنز ہیں آپس میں. صحیح. اچھا کتنے لوگ انوالو تھے اس سارے کام میں؟ 4 لوگ نامزد کیے گئے FIR میں. جو صورتحال سامنے آئی ہے، جو انویسٹیگیشن سامنے آئی ہے، اس کے مطابق کیا چیزیں سامنے آئی ہیں؟ کتنے لوگوں نے یہ فعل جو غیر انسانی فعل ہے وہ سر انجام دیا ہے؟ جی یہ بیسیکلی ہم نے جو ابھی تک کی تفتیش چونکہ انڈر وے ہے، ابھی ان پروگرس ہے اور جو بھی فائنل آؤٹ کم ہوگا بالکل شیئر کریں گے. لیکن ابھی تک کی جو FIR کے مطابق 4 ملزم نامینیٹ کیے گئے ہیں، چاروں کے چاروں ہم نے اریسٹ کر لیے ہیں. ہماری اپنی تفتیش کے مطابق بھی یہی لوگ تھے. اس میں ہم نے انشور کرنے کے لیے کہ چونکہ اس کا بہت ٹیرر پھیلا تھا پورے سوسائٹی میں تو ہم نے بالکل، اور لوگ بڑے پینک میں تھے، گھبرائے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے. تو سوشل میڈیا اور اس پہ بہت زیادہ نیوز یہ چل رہی تھی تو ہم نے اس کے اندر 780 اینٹی ٹیررزم ایکٹ بھی ایڈ کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا سپیڈی ٹرائل ہو اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ان ملزمان کو ضرور کنوکشن ہونی چاہیے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کا پروسیکیوشن کے اینڈ پہ، ہمارے اینڈ پہ کسی طرح کا کیس میں کوئی لہکونہ نہیں ہونا. اچھا ناظرین موقع پر پہنچی تھی پولیس اس وقت اور کیا صورتحال تھی؟ کہاں سے اس شخص کو لے جایا گیا؟ کہاں سے اغوا کیا گیا؟ اغوا کیا گیا تھا عفت بھائی تھوڑا بتائیں گے اس حوالے سے. جی 16/9/2020 کی بدقسمت صبح تھی جب ہم پیٹرولنگ پر تھے، میں اور میری ٹیم. تو ہمیں 15 کی کال موصول ہوئی جس پر ہم فوراً موقع پر پہنچے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کا موٹر سائیکل پڑا ہوا تھا، مطلب ہے یہاں سے انہوں نے
इसको अच्छा। अगवा किया है। यहाँ से बाकायदा तौर पर प्लानिंग के तहत अगवा किया गया और अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले गए थे। मोटरसाइकिल किधर पर ले ले गए? गए फर्दर आगे कच्चे किनार पर, यहाँ से टुवर्ड ये इलाका तकरीबन- कौन सा है, इसकी थोड़ी सी डायमेंशन समझाएं, ये थोड़ा चक बताएं। बुज़दार का इलाका है। यहाँ हसरानी बिरादरी वो बैठी हुई है, तो ये कच्ची किनाल के साथ ही का इलाका है। तो यहाँ से उन्होंने अगवा किया। अगवा करने के बाद यहाँ से तकरीबन टुवर्ड 3 किलोमीटर आगे ले गए कच्ची किनाल के साथ ही। तो वहाँ उन्होंने ये दरिंदगी की चौथा है। शख्स वहाँ पर मौजूद था। जी, चौथा वहाँ पर मौजूद था जी, उसके बकौल। ये जगह थी जहाँ से अगवा किया गया और हम अभी घर से ही रब नवाज के आ रहे हैं। थोड़ी ही दूर है यहाँ से वो जा रहा था। इससे आगे 3 किलोमीटर आगे वो जगह है, आपको वो भी दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल बनी और उन सफाक दरिंदों ने हाथ काट कर कहाँ फेंके थे। रब नवाज के बड़े बेटे हैं मौजूद यहाँ पर। अब सर आप बताओ थोड़ा सा मुझे कि कितने बहन भाई हो आप? भाई हम 15 बहन भाई हैं। अच्छा जी, एक माँ मेरी पहले से भी थी, उनके 4 बेटियां हैं, लेकिन अभी हमारे 6, हम 5 भाई हैं, 6 हमारे बहनें हैं। जी, तो कामकार करते हैं बच्चे, बाकी आपके बहन भाई या अब्बू जो करते थे उसी पे चलता था सारा निज़ाम? जी जी, अबू करते थे। अबू क्या करते थे अब्बू? खेती बाड़ी करते थे इधर। हम एक मज़दूर हैं और इधर के लोगों की खेती बाड़ी करते हैं, जैसे यहाँ के ज़िम्मेदार हैं। जी अब्बू के साथ हाथ बटाते थे आप लोग? जी। और तब जो है आपका घर का सिस्टम निज़ाम चलता था? जी, सही है। तो बुजुर्ग ये जो हुई है सूरत हाल, जी। आपको कब पता चला है? और जब आपको पता चला होगा, घर में पता चला होगा, तो बुरा हाल होगा घर वालों का जी, तमाम? बहुत बुरा हाल हुआ भाई। हमें एक वो बस्ती वाले हैं जहाँ पकड़ा गया हमारे अब्बू, उन्होंने आके कहा कि तुम्हारे अब्बू को लेके गए हैं। हम जैसे दौड़े, एक दोस्त और हो गया, उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठे और जाके देखा आगे से कच्ची कनाल पर, उधर से रेढ़े पर एक आ रहा था, अब्बू को लेके आ रहे थे। अब्बू के दोनों हाथ कटे हुए थे। खून बह रहा होगा? जी, खून बहुत बह रहा था। हमने जाके उसको पकड़ा और उसको नीचे बिठाया, उसको बहुत चकरा रहे थे, हमने पानी पिलाई। बहुत अफसोस होश है में यार। था अब्बू उस वक्त? जी, होश में था। और उसके बाद हॉस्पिटल लेकर गए? जी, वो पुलिस भाई भी आ गए थे इधर। जी, कितने दिन हॉस्पिटल रहे हैं अब्बू? हम 5 दिन। जी, डॉक्टर क्या कहता है? अब कोई है उम्मीद इस तरह की कि मसनूई हाथ लगाएं तो ठीक हो सकता है मामला, या वो क्या कहता है कि इस तरह का भी कुछ नहीं हो सकता? कोई बात हुई डॉक्टर तो कहते हैं अगर हाथ मिल जाते तो सही है, लग जाते, लेकिन अभी तो हाथ भी नहीं मिलते। वो दरिंदे हाथ भी नहीं दे रहे थे ना पहले तो। अभी क्या कर सकते हैं, हम गरीब हैं, हमारा क्या हो सकता है। रोजी रोटी वाला कहाँ फेंके उन्होंने? पता नहीं, वो कह रहे थे कि नहर के अंदर फेंक दिया हमने। अच्छा, जी, नहर के अंदर जाकर फेंक दिए जी। ताकि हाथ भी ना मिले। डॉक्टर्स का यही कहना होता है इस मामले में। इस तरह के केसेस हों, तकरीबन 7-8 घंटे में भी अगर हाथ मिल जाते, अगर वो इस तरह की जगह पर फेंकते कि जहाँ से वो रिकवर हो जाते, तो शायद वो दोबारा से लगाए जा सकते थे। तो अब जो सूरत हाल है, उसके बाद किस तरह से चला रहे हो घर का निज़ाम, बाकी सिलसिला किस तरह से चल रहा है? गरीब है भाई, किसी टाइम होता है, किसी टाइम खाना भी नहीं है, ऐसे सो जाते हैं। हम वज़ीर आला से दरख्वास्त करते हैं हमारा और इमदाद कराए और हमें इंसाफ दिया जाए। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आला से और इमरान से, वज़ीर आला इमरान से। आपके इलाके का है वज़ीर आला, तो रिक्वेस्ट करोगे, खसूसी दरख्वास्त करोगे जी, कि आपके वालिद के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो, इंसाफ दिया इंसाफ जाए। मिले जी, और इमदाद भी की जाए। इमदाद भी की जाए। ये इलाका भी जी बुज़दार के नाम से ही मुंसलिक है और सीएम हमारे बुज़दार साहब हैं। यही अपील कर रहे हैं इलाके वाले कि जो हादसा, जो वाक़या, जो अलमिया पेश आया है, इसमें उसको कंडोलेंस के साथ साथ उनके लिए एक तो मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाने के लिए अपना किरदार अदा किया जाए, और दूसरा जो मसनूई अज़ा लग जाते हैं उस हवाले से भी कोई गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं ये लोग कि शायद इस तरह का कोई मामला हो जाए तो कम अज़ कम
جو بزرگ ہے رب نواز وہ اپنے ہاتھ اپنے لیے تو استعمال کر سکے, وضو کرنے کے لیے تو استعمال کر سکے, کھانے پینے کے لیے تو استعمال کر سکے. پولیس کو پہلی اطلاع کب ملی تھی اور کس طرح سے 15 پر رسپانس کیا گیا؟ سر بتائیں گے اس کیس کے حوالے سے تھوڑا ڈیٹیل بتائیں گے کہ کب اطلاع ملی اور کس طرح سے آپ نے فوری رسپانس کیا اور ملزمان کو گرفتار کیا؟ باروز وقوع ہمیں 7:15 بجے 15 سے اطلاع ملی کہ چند ملزمان نے ایک ضعیف آدمی کے دونوں ہاتھ کاٹ لیا ہے. تو ہم نے فوری کو ایک رسپانس کرتے ہوئے عفت عباس SI اور میں موقع پر پہنچے. ملزم مضروب کو فرسٹ ایڈ دیتے ہوئے فوراً ہسپتال بھجوا دیا, اس کی قانونی کارروائی عمل میں لائی. اس کے بعد فی الفور ملزمان کے گھروں پہ ریڈ کر کے چاروں ملزمان کو قابو کر لیا ہے اور مقدمہ میں جرم 780A ایجاد کر دیا ہے تاکہ ملزمان کو صحیح سزا مل سکے. اس وقت جو 4 ملزمان ہیں وہ ہمارے پاس بر ریمانڈ جسمانی پر ہے. تفتیش قانون کے مطابق ہو رہی ہے. ناظرین, تھانہ پولیس چوٹی ڈیرہ غازی خان نے ان ملزمان کو گرفتار کر لیا جنہوں نے رب نواز کے ہاتھ کاٹے تھے, اسے تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور ہاتھ کاٹ کر دور لے جا کر پھینک دیے. یہ ہیں وہ ملزمان, پولیس نے انہیں گرفتار کیا ود ان نو ٹائم. نام کیا ہے تمہارا؟ مجاہد حسین. مجاہد. عمر کیا ہے تمہاری؟ 17-18 سال سر. 17-18 سال ہے. کیا لگتا ہے رب نواز تمہارا؟ ماموں ہے. تمہارا ماموں ہے. اپنے ماموں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا؟ غلطی ہو گئی ہے سر. نہیں, کسی کے ہاتھ کاٹ دینا غلطی ہو گئی ہے؟ صرف کہہ رہے ہو تم غلطی ہو گئی ہے. کسی کے ہاتھ کاٹ دیے تم نے اور تم کہہ رہے ہو غلطی ہو گئی ہے. اغوا کس نے کیا تھا وہاں سے موٹر سائیکل سے جب وہ جا رہا تھا؟ اغوا تو نہیں کیا. کون لے کر گیا تھا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ شریف ہیں؟ شریف. جی. تم نے کیا کیا تھا ساری واردات میں؟ وہ غلطی تھی گئی سی اساں کنے. ہاں, غلطی اساں کنے تھی گئی سی. کیا ہوئی ہے بتاؤ نا, کیا ہوا تھا واقعہ, کیسے لے کر گئے تھے؟ ایو ہاتھ ایو کٹیج گن چھو دے. کٹیج گن جی. یا تساں کٹن؟ صاحب کٹن نے. کیڑی شے نال کٹن؟ چھرے نال کٹن. کیندے کو لائی چھرا؟ چھرا ہی کنے سے مجاہد کنے. کتنے چھرے ہیں؟ ایک چھرا. ایک چھرا ہی. جی. کٹے کینے ہیں؟ ہاتھ کینے کٹے ہیں؟ ہاتھ مجاہد کٹے. تم نے کاٹے تھے ہاتھ؟ جی ہاں. تم نے کاٹے تھے؟ کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا؟ ماموں ہے تمہارا, سگا ماموں ہے؟ بدرا ہے ماموں. ماموں ہے جی. اس شخص نے, عمر دیکھیں اس کی 17-18 سال بول رہا ہے, اور میں نے ہاتھ کاٹے ہیں. اس شخص کے پاس چھرا تھا اور یہ لوگ ساتھ شامل تھے, نامزد ہیں FIR کے اندر. کیا کیا رول تھا جی؟ سر اساں بے گناہ ہوں, اساں اون جڑے ڈیجی کھاں سے. تو رب نواز نے تمہارا نام کیوں لکھوایا ہے؟ وہ تو ابھی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم لوگ بھی شامل تھے. سر بس وہ ایویں نام لکھا دیتا سی. او ایسے نام لکھوا دیا اس نے. اللہ جان دے. اور اگو اتھا این دنیا دے پیشی اگلی دنیا دے پیشی اگر اساں اندے کہیں قسم دے سارا کوئی عمل دخل کرنا. ناظرین, اہل علاقہ کے ساتھ موجود ہیں. جب یہ واقعہ ہوا ہے اس دن سے اہل علاقہ پر خوف و ہراس ہے کہ اس طرح کا واقعہ, اس طرح کا انسیڈنٹ شاید کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا. اس حوالے سے کیا بتائیں گے آپ؟ پہلے کوئی ہوا ہے واقعہ اس طرح کا کہ جس میں ہاتھ کاٹ دیے ہوں, پاؤں کاٹ دیے ہوں, اور یہ واقعہ کتنے خوف کی علامت بنا رہا ہے؟ سر پہلے تو کبھی نہیں دیکھا ہے ایسا اپنی زندگی میں. یہ پہلا واقعہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. ہمارے بچے بھی اب ڈرتے ہیں کہیں ایسا کام ہو رہا ہے, ہم کیا کہاں جائیں. تو یہ تو انہوں نے درندگی کا کام کیا ہے. ان کو ایک تو سزا اچھی ملنی چاہیے اور ان کے ہاتھوں کا بھی کوئی کرنا چاہیے. جو مصنوعی ہاتھ ہیں حکومت پاکستان دیتی ہے, جو کوئی بھی دیتا ہے, ان غریب کا کوئی مسئلہ حل کیا جائے. یہ بیچارہ اتنا غریب ہے کہ دوسروں کی زمین میں بیٹھا ہوا ہے. ابھی انہوں نے 1-2 ایکڑ خریدے ہیں, وہ بھی پتہ نہیں مزدوری کر کے سارا دن مزدوری کرتا ہے. اس کا اور کوئی وسائل بھی نہیں ہے. صحیح. آپ تمام لوگوں کے بچے بھی ظاہرہ یہیں پر ہوتے ہیں, تو بچوں میں کتنا خوف ہے اس واقعے کے بعد؟ اب وہ نکل رہے ہیں آرام سے, آزادی سے, ذہنی طور پر مطمئن ہو کے کہ اپنے علاقے میں پھر رہے ہیں, کسی قسم کا خوف نہیں ہے. یہ واقعہ جب سے ہوا ہے بہت خوف ہے بچوں میں, بہت خوف ہے سر. جب جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں نا, جو بچوں نے ان کو دیکھا ہے نا, بہت خوف زدہ ہے. رات کو جب سوتے ہیں تو وہ خوف سے بھی اٹھ کے رونے لگتے ہیں.
कैसा हो गया, क्या हो गया। बुज़दार साहब, इस वक्त हम मौजूद हैं चक बुज़दार में, और ये जो बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, ये अपील कर रहे हैं कि इनके बाप के साथ जो नाइंसाफ़ी, जो जुल्म हुआ है, इंसाफ किया जाए। और इनकी हालत देखें इन बच्चों की, कितनी गुर्बत का आलम है कि पाँव में इनके जूती नहीं है, और जो इनका वाहिद कफ़ील इनका बाप था, उसके दोनों हाथ काट दिए गए हैं। ये बच्चे किस तरह से पाले जाएंगे, किस तरह से इनका सिलसिला चलेगा। अब ये पूरा घर जो है वो इसी सोच में है कि हम किस तरह से अपने घर को चलाएंगे। सर, मैं यही पूछना चाहूँगा, ये क्या है? जहालत है, सफाकी है, दरिंदगी है, इसे क्या नाम दे सकते हैं? ये बुज़ुर्ग आ रहे थे बाइक के ऊपर, और आगे से इन्होंने नाका लगाया हुआ था, उसको बाइक उधर ही छोड़ी, उसको लेके चले गए नहर के किनारे, और वहाँ जाके इसके हाथ दोनों चॉप कर दिए, और उसके बाद तेज़ धार आले से वो रिकवर हो चुका है। ब्लड स्टेन उसके ऊपर थे, और उसका छुरा था। छुरा था, एक छुरा था जी, एक छुरा था, और बाकी लोग उसको पकड़े हुए थे, उसके बाजू को, टांग को और सर को पकड़ा हुआ था, और हाथ काट के जो साथ ही नहर बह रही थी, जो कि कच्ची कनाल है, बलूचिस्तान को कनेक्ट करती, उसके अंदर फेंक दिए थे। तो हमें वो हाथ नहीं मिले, हमने बहुत एफर्ट की है। वो तलाश करने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से, क्योंकि अगर विद इन नो टाइम वो रिकवर हो जाते तो शायद वो हाथ नहीं मिल नहीं सके। उन्होंने नहर में फेंक जी, नहर में फेंक दिए। मैं पूछना चाहूँगा इसी हवाले से, क्योंकि जैसे ही सुना और ये मीडिया पे चीज़ें आई जिस तरह से आप बता रहे हैं, खौफ व हरास भी था, इस हवाले से क्या कहेंगे? जहालत है, ये गैर इंसानी सलूक है, इस तरह का तशद्दुद करना, क्या सोच है, क्या माइंड सेट है ये? मैं इसमें बुज़ुर्ग जो जिसके साथ ये जुल्म किया गया है उसको मिला हूँ जाके, और सारा इंटरव्यू किया उससे, उसके साथ बैठा, उसको हिम्मत दी, हौसला दिया। मैंने उससे पूछा आपके कितने बेटे हैं? कहता मेरे 5 बेटे हैं। तो मैंने कहा आज के बाद आपके 6 बेटे हैं, हम भी आपके बेटे हैं, और हम आपको लुक आफ्टर करेंगे। हम इवन उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि मंथली उसका स्टाइपेंड आ जाए। मैंने मुल्ज़िमों को इंटेरोगेट किया, और मेरे लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ ये थी कि मुल्ज़िमों को इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं था कि ये हमने जो फ़ेल किया है उसके ऊपर कोई उन्हें पछतावा या उन्हें किसी तरह की कोई गम या अफसोस नहीं था कि ये उनसे गलती से हो गया है या तैश में आकर हो गया है। और मैंने मुल्ज़िमों से पूछा कि क्या उसका रिएक्शन क्या था विक्टिम का जब तुम लोग काट रहे थे? तो कहते हैं कि जब वो काट रहे थे ज़ाहिर है वो रो रहा था, चीख रहा था, दवाइयाँ दे रहा था, माफ़िया मांग रहा था। तो मैंने कहा पूछा कि जब आप दोनों हाथ काट चुके थे तो वो क्या कह रहा था? तो कहते कि वो ये कह रहा था कि अब मुझे मार दो, मुझे ज़िंदा मत। बुज़दार का इलाका है और हम उस जगह पर पहुंचे हैं। आपको घर की सूरत हाल भी दिखाई, उसके बाद जहां से रब नवाज़ को अगवा किया गया था और उसकी मोटरसाइकिल को फेंक दिया गया था, उसके बाद उसे ले जाया गया है इस जगह पर जहां पर काट कर उसके हाथ फेंके गए हैं। मुझे थोड़ा इसकी डायमेंशन भी बताएंगे, किस जगह पर ले आए हैं और किस जगह पर काटे गए हैं हाथ? जो अगवा वाली जगह मैंने दिखाई थी वहाँ से 3 किलोमीटर आगे है ये जगह। यहाँ पर इन्होंने बाकायदा तौर पर इन्होंने हाथ काटे हैं, हाथ काट कर फिर उन्होंने कच्ची कनाल में फेंक दिए हैं। सही, ये कनाल है जिसमें हाथ फेंके गए। जी जी। और तलाश किए गए उन हाथों को तलाश करने के लिए क्या किया गया? जी, पुलिस पार्टी ने भी अपनी तरफ से जो जवान थे वो यहाँ अंदर हमने दाखिल किए हैं। एलीट टीमें हमारी थी, उन्होंने भी यहाँ एफर्ट की है इस पानी के अंदर, और यहाँ के इलाके लोगों ने भी यहाँ एफर्ट किया है, लेकिन बदकिस्मती से हाथ नहीं मिल सके। छोटी सी उंगली भी कट जाए तो इतना खून बहता है। उस जगह की इस जगह पर मौजूद हैं और जहाँ पर हाथ काटे गए हैं इससे करीब ही है साथ। जी बिल्कुल, अगर इतना खून फैला हुआ था जैसे स्प्रेड होता है ना खून, उस तरह था, स्प्रेड था, हर तरफ खून ही खून था। अगर मौके पर पुलिस ना पहुंचती, उसे फर्स्ट एड ना मिलती तो उसके यहाँ दुनिया से रुखसत हो जाने के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा थे, डेथ हो सकती है ब्लीडिंग की वजह से। इस कनाल में, इस नहर में उसके हाथ काट कर फेंक दिए गए। जो अहले इलाका हैं उन्होंने भी बड़ी एफ़र्ट की, क्योंकि निशानदही हुई थी, पुलिस ने मुल्ज़िमान को बरवक्त गिरफ़्तार कर लिया। उनकी तरफ से भी यही निशानदही की गई कि उन्होंने हाथ काट कर कहाँ फेंके हैं, तो इसी नहर में फेंके गए थे। तशद्दुद कर लेते, कुछ और मार पीट कर लेते, सारी उम्र के लिए एक बंदे को माजूरी दे देना का मकसद क्या है? ये समझ बार की थी उन्होंने की है। अच्छा, मैं बैठ नहीं सकता। केड़ी शहन हमारे
कोई छोटा हाथ सोटे भी हन सोटे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹ- ਛੁਰੇ भी हन छुरे भी हैं सर जी छोटे ही हैं ये असां इहो करें सर जी ये डंगरें दे ये पहोड़ा होंदे सर ओठे इस्तेमाल कीते अच्छा पहोड़े दे कट्ठे आ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਥਾਂ ਕਿੱਥਾਂ ਸੱਟਾਂ ਆਏ ये सारी जान ते पीछे सटन सर जी ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਸੱਟਾਂ पूरे ਆਏ जिस्म ते सट्टां। ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ जी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਚੋ जी ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੋ ਮੇਲੇ बस सर उन्होंने अपनी मर्जी यूं एक बंदे सलाल तभी ने हाथ काट सट के ਅੱਛਾ और सट के ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ असां ਉਹ उनके ਸ਼ਹੀਦ बाद ਹੋ ਗਏ हाँ बिल्कुल होश ही सर असां 1 किलोमीटर टुरदे आहियूं ਇਵੇਂ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਇਵੇਂ ਹਨ ਹੱਥ ਤੇ ਕੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ टुरदे वेंदे ਖੂਨ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਤਾਂ खून ਤੁਹਾਡੀ ने हालत खून वेंदी रहेगी सर पर वो पीछे अब वो एक रेड़ी वाला आ गया ऊँ चाहते सकूँ ਅੱਛਾ वो पीछे पर वो कैरी आ गई पुलिस साहबानी आ गए ਹੂੰ पीछे पुलिस को इतला क्यों नहीं दी आई पुलिस को इतला पता नहीं कह देती है सर 15 थी गई है हाँ, और यो हाँ, हालत देख के कहीं ने हाँ, इतला कर दी थी लेकिन तो कहना बताया जी, कि कहना। इलाके वालिया ने हाँ इलाके वाले ने डिट है जड़े वेले तो कोई हालत है जी। ते उन्हें 15 की थी जी। तो पुलिस मौके दे उत्ते पहुंच गई जी है फौरन जी जी सही मुलजमान तोड़े गिरफ्तार कर के दिन जी पुलिस ने हुआ है कोई उनके अलावा वो भी है कोई कह नहीं पता वो है हुआ है जी शनाख्त कर के दिए बिल्कुल सारे सर दी हुआ है बिल्कुल वो है सर क्या चाहते हो अच्छा तो सबको इंसाफ मिल जाए मुझे बच्चे निकले इंतहाई गरीब लोग हैं यहाँ पर यही बताया गया है इनके बारे में और यहाँ पर हम मौजूद थे इस उम्र में भी 60 साल रब नवाज की उम्र है और इस उम्र भी उन्हीं हाथों से अपने बच्चों के लिए हलाल का रिस्क कमाता था जिन हाथों को काट दिया गया है और उन दरिंदों को शर्म नहीं आई कि नुकसान ऐसा वो दे कर गए हैं कि सारी उम्र जो है जिसका अजाला नहीं किया जा सकता, जिस नुकसान को पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसी दरिंदगी की मिसाल बहुत कम मिलती है हमें कि इसी वजह से आना मकसूद था कि यहाँ पर सूरत हाल दिखाएं और इस शख्स से भी बात कर सकें और दिखा सकें कि किस कस्मा पुरसी की हालत में है रब नवाज, जिसके साथ ये जुल्म, ये दरिंदगी और ये सफाकी की गई है। और पुलिस का बड़ा पॉजिटिव रोल यहाँ पर हमें नज़र आता है कि पुलिस ने मौके पर पहुंची और विद इन नो टाइम 3-4 घंटे के अंदर उन जालिमों को ट्रेस किया गया और इस वक्त भी वो पुलिस कस्टडी में है। आम कादिर क्या कर रहे थे इस सारी साजिश में, क्या था किरदार तुम्हारा? हमारा किरदार ये था, उसने की थी बेटे की शादी, हम उस शादी ने गए ब्याह इन्हें दे घर उनका छुआर बैठे है ना थी रात आ पकड़े ने वो थाने लेने वो जब वो के मुझे गुलाम कर मेरा फ़ोन क्यों नहीं किया, फ़ोन करे मेरे को यहीं बच्चा करने लाया थी मेरा कोई अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा इस वाक़ये से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो बेवकूफ़ है जो उसने तुम्हारा नाम लिखवाया है, जो बयान दे रहा है वो उसमें तुम्हें उसने नामजद किया है, तो वो क्यों कह रहा है? यह गाल है भैया, कोई गाल प्लानिंग में शामिल थे तुम? नहीं। मोटरसाइकिल किसने छीना था उसका? हमारा पता रहे मोटरसाइकिल पे जब वो जा रहा था, मोटरसाइकिल पे वो अपने घर से निकला है, अपने घर से निकलकर वो जा रहा था, थोड़ी ही दूर जब वो रोड पर आया है वहाँ पर उसे रोका गया है, उसका मोटरसाइकिल वहाँ पर गिरा हुआ मिला था और उसके बाद ये लोग लेकर गए हैं, इनके पास 2 मोटर बाइक थी, इन्होंने उसको बिठाया है अपने साथ ले गए हैं। कौन चला रहा था मोटरसाइकिल और क्या था सिलसिला, बताओ मुझे। हमने चलाया मोटरसाइकिल। तुमने चलाया है? कौन सा था मोटरसाइकिल तुम्हारे पास? सिटी मोटरसाइकिल। छुरा भी साथ रखा हुआ था तुमने? जी हाँ। पहले की प्लानिंग थी ये काम करोगे? नहीं। मंसूबा पहले का बनाया हुआ था तुमने? नहीं। क्या मंसूबा था तुम्हारा, ठीक से बताओ जो बात थी। मंसूबा ना था सही। उसका मोटरसाइकिल किसने रोका था? हमने रोका। तुमने रोका था? जी हाँ। क्यों रोका था? बस रोड पर आ गया था, हमने रोक लिया। किस चीज़ का गुस्सा था? बस ही में झेड़े झगड़े केड़ी शायद झेड़ा आई? साढ़े घर बंदे पिलाने से चाहिए। अच्छा, तुम्हारे घर में बंदे बिठा दिए उसने, क्यों बिठाए? पता नहीं सही हैं? तुम्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं है। झूठ देखे इनके और मुझे हैरत हो रही है इनको देखकर, इनकी शक्लें देखकर। और अब देखें ऐसे शक्लें इन्होंने झुकाई हुई हैं, जो इन्होंने काम किया है उस वक्त इन्हें कोई तरस नहीं आ रहा था किसी किस्म का कि उस शख्स के हाथ काट रहे थे। किसने काटे थे और फेंके किसने थे हाथ? वहाँ से उठाकर कौन ले गया था? कहाँ फेंके थे? तुमने फेंके थे हाथ उसके? नहीं। क्या किया था तुमने? मैं उनको झल्ले से। तुमने उसे पकड़ा हुआ था? जय।
और चीख रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, तुम हाथ काट रहे थे उसके। बस मैं झल्ले गलती थी वेंदे इंसान कने गलती थी। हाथ कहाँ फेंके थे? नहर। तुमने फेंके थे? जी दोनों हाथ उठा के ले गए थे, जी नहर में फेंक दिए थे। जी हाँ। उसके बाद किधर भागे थे तुम? मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल पर भाग कर चले गए थे। जी हाँ। तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल था, दो थे? एक मोटरसाइकिल पर उसे बिठा कर लाए थे? उसका हाँ। मोटरसाइकिल कहाँ फेंका था? उधर। मारना था उसे? मारने के लिए लेकर गए थे? नहीं, किस लिए लेकर गए थे फिर? हाथ काटने के लिए। हाथ काटने थे, यानी पहले की तुमने मंसूबा बंदी की हुई थी। अभी ये शख्स मुझे कह रहा है हमारा कोई प्लान नहीं था, कोई मंसूबा नहीं था, और अब यही शख्स कह रहा है कि जी हमने हाथ काटने थे। हैरत होती है इस सफाकी के ऊपर और इस सोच के ऊपर, इस मेंटेलिटी के ऊपर कि ये लोग एक शख्स से अनाद रखते हैं, गुस्सा रखते हैं, उसके घर के ही हैं, उसी की बरादरी के हैं, उसी इलाके में ही रहते हैं, और उस शख्स को रास्ते में रोकते हैं, रास्ते में रोक कर ले जाया जाता है अपने साथ। मंसूबा बंदी पूरी थी, इनकी पूरी प्लानिंग थी, उसके तहत ले जाते हैं 3 से 4 किलोमीटर दूर नहर के किनारे। वहाँ बेदर्दी से उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उसके दोनों हाथ काट कर ये शख्स जाता है, दोनों हाथों को नहर में जाकर फेंक देता है ताकि वो हाथ दोबारा ना मिल। किस्म दा बैर कोई इस तरह का मामला कहनी इंदे अलावा पिछो दा कोई नहीं, बस इहो निका भी है ई मवेशी दी जड़ी दसंदन दी मिसाल के तां दी घर ताणी गए वो छुआरे 14 साल दा उनके नाल दा कोई पता नहीं, अकेला है, कोई बंदा नहीं, अकेला दुश्मन है। असां इलाके दे विच दुख सुख दे चीज लाजमी शरीक होन, ये ब्याह होवे कोई भी होवे, लेकिन असां इन खातर मेहरबानी करन अपील करना चाहूँ अपनी हुकूमत को, वजीर आला को भी, ये बेचारा इन्हें हंसे नाल रोज़ी कमांदा रह गए, और आज कल ना पूरी अपनी ज़िंदगी बच्चों को रोज़ी नहीं, इनके कम अज़ कम मैडन था धीरे पुत्र में गैबाना ॾिसां पियो 12-14 आहिनि, अपने घर की सरबराही इहो करंदे आज कने हाथ सीरीज का मेहरबानी करन आपने सारी जरी आली अदालत उनके खातर एक को बिल्कुल इंसाफ मिल जाए, आली अदालत कने मिल जाए। असां उनकी तमाम इलाके वाले इंतजार चूँ जो अदालत दे सारे करे कढण इंसाफ मिले, इमदाद साको मिली वञे सर। उनके खातिर जिवें असां अपनी बोली निसवाई हाथ हुन उनके खातिर ये बेचारा अपने कपड़े अपने खामण पीवण की मजदूरी नहीं कर सकता, आप जोगा थी वञे ते अपने फरेज भी अदा कर सके नमाज। शक्ल वो डिपेंडेंट हो गया और खुद से खाना भी नहीं खा सकता, मतलब उसकी लाइफ कैसे दोनों हाथ काट दिए जाएं तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम डेफिनेटली लुक आफ्टर करेंगे अपनी तरफ से भी। और ट्राइबल सोसाइटी में रिवेंज का कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, ब्रूटल हो चुकी होती है, और जब इज़्ज़त की बात आती है, ऑनर की बात आती है, तो उसके ऊपर फिर दिमाग काम नहीं कर रहा होता। ट्राइबल सोसाइटी में जनरली ये हमने देखा है, और ये यकीनन ब्रूटल एक्ट इसी वजह से किया गया है कि जी इज़्ज़त का मामला था, तो लिहाजा उसको जो भी परसू करेगा तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। सही, अभी भी वो इसी रिवेंज में हैं, इस वक्त भी उनका यही बयान लगता है कि इस तरह की चीज़ें अगर की गई तो उनकी जो बाकी फैमिली है जी बिल्कुल हम इंटेरोगेट किया गया, इंश्योर कर रहे हैं कि किसी तरह का दोबारा से ऐसी चीज़ नहीं हो, और हम प्रिवेंटिव एक्शन भी कर रहे हैं और प्रॉपर सुपरविजन भी की हुई है। सिंस मुलज़म सारे के सारे अरेस्ट हो चुके हैं और 780 ऐड हो चुकी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। और हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि इन मुलज़मान को सज़ा आनी चाहिए। अच्छा सर, बाकी जो उसके फैमिली मेम्बर हैं या इस वक्त खुद रब नवाज है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ किया जाएगा कि फर्दर इस तरह का कोई फेल ना हो? जी हम बिल्कुल इंश्योर कर रहे हैं, बिल्कुल इंश्योर कर रहे हैं। हमने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए हैं फैमिली के साथ कि किसी तरह का कोई भी उन्हें सस्पिशन हो, हम उस एरिया में स्पेसिफ़िकली पेट्रोलिंग को इन्हेंस किया हुआ है, और ऐसा हमें कोई इशू नहीं इस वक्त नज़र आ रहा। सही, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया।